गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन आगे से स्टार्ट होंगे आपके आज 19 से। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 2700 और गुणनफल 182 हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। माना पहली संख्या बराबर मानोगे x और जो योगफल दे रखा है आपका, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस x। तो गुणनफल दे रखा है आपका, तो गुणनफल तो पहली संख्या का गुणनफल ना दूसरी संख्या का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर 182 है। तो गुणनफल निकालो। पहली संख्या आपको दे रखी x, दूसरी संख्या दे रखी है 27 माइनस x, वो बराबर होगा आपका 182 के। x की मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका 27x माइनस के x की x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा x स्क्वायर, और ये 27x माइनस का ये प्लस का 182 है ही, इज इक्वल टू 0। अब आपकी द्विघात गुणनखंड बन गए। अब इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो गुणनखंड निकालो। तो गुणनखंड आपके क्या क्या बैठेंगे, यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर तो 27 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 182 आना चाहिए। तो वो फैक्टर आपके क्या होंगे, 14 प्लस 13, यानी कि 14 और 13 आपका 27 हो जाएगा, प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के आपका हो जाएगा 14 माइनस का 13 कॉमन लो यहाँ से, तो x माइनस का माइनस प्लस माइनस, तो x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो गुणनखंड में मैंने बताया था यहाँ चीज सेम आनी चाहिए आपकी, तो x माइनस के 14 और यहाँ बचा x माइनस के 13 टू 0। तो x के संख्या बतानी है, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगी आपकी 14। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13, यानी कि x की दो संख्या आएंगी, एक तो 14 और एक 13। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न बतानी है, तो मूल भिन्न देखना कैसे निकालते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन आपका, माना हर बराबर x। अब वो कह रहा है जो भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है। जो भिन्न का जो हर है उसके अंश से नहीं, भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है, तो 3 कम करा प्लस आगे कह रहा है यदि अंश और हर में से हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो अंश और अंश में 2 जोड़ा और हर में भी 2 जोड़ा, तो भिन्न जो बन जाती है आपकी, मूल भिन्नों का जो योग बनता है वो 29/20 बनता है। बस अब इक्वेशन सोल्व कर दो। तो यहाँ से x माइनस 3/x प्लस के 3 में से 2 गया, तो माइनस का 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 29/20। एलसीएम लो, x प्लस 2, जब एलसीएम x प्लस 2 x कैंसिल, तो ऊपर बचेगा आपका x माइनस के 3 और x प्लस के 2,
यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा आपका प्लस लगाओ x माइनस का 1 इजिकल टू हो जाएगा आपका 29/20। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये x की x में करोगे x² प्लस x की 2 में करोगे तो 2x माइनस 3x की माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस ये बचा x² माइनस का x अपॉन में बचा आपका x² प्लस के 2x यानी कि मल्टीप्लाई कर दी यहाँ भी, तो आपका बचा 29/20। x² आपके हो गए 2x² माइनस का x प्लस का x यानी कि 3 और 1 4 हो गया, और 4 में से 2 प्लस वाला घटाएंगे तो माइनस के आपके बचे माइनस के 2x, यहाँ बचा माइनस का 6/x² प्लस का 2x इजिकल टू 29/20। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा आपका x² माइनस के x माइनस के 6 अपॉन में बचा आपका x² प्लस के 2x बराबर 29/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 दूनी 40 x² माइनस के x माइनस के 6 बराबर हो जाएगा 29x², 29 दूनी हो गया आपका 58x। अब 40x इसमें ब्रैकेट में खोल दो, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो 40x² माइनस के 40x 40 छिक्का 240 बराबर हो जाएगा आपका 29x² प्लस के 58x। अब सबको एक तरफ ले जाओ तो 40x² माइनस के 40x माइनस का 240 ये इधर आएगा तो माइनस के 29x² माइनस के 58x बराबर 0, यहाँ बचेगा आपका 0। तो इस 40x² में से 29x² घटा दो तो 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11x²। माइनस माइनस होंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका 40 और 58 हो गया आपका 98x। माइनस माइनस होंगे प्लस, माइनस का 240 इजिकल टू 0। अब इसमें से जो आया आप ऐसे फैक्टर करो कि 11 की 240 में करो तो जो जोड़ने या घटाने पर 98 आए, तो 11x² माइनस के 110 माइनस के 12x माइनस के 240 इजिकल टू 0। तो 11x² माइनस के 110x माइनस माइनस प्लस 12x माइनस के 240 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लो 11x, तो x बचा 11 धाम 110 प्लस के 12 कॉमन लो, यहाँ से आपका 12 कॉमन लेना, तो 12 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 12 एकम 12 0 बराबर, तो यहाँ पे देखो सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो x माइनस के 10 और 11x प्लस के 12 इजिकल टू 0। तो x बराबर आ गई 10 और 11x प्लस के 12 बराबर 0, तो 11x बराबर माइनस के 12 और x बराबर आ जाएगी माइनस के 12/11। तो मूल भिन्न बतानी थी आपको, तो मूल भिन्न आपकी होगी 10 जो है। आगे क्वेश्चन देखना अगला।
दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्याएं बतानी है। माना पहली धन पूर्णांक संख्या क्या होगी, वो 2x। दूसरी जो होगी आपकी धन पूर्णांक संख्या 2x + 2, तो इनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्ग करने हैं का योग कर दिया, वो बराबर है 340। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4x², 2x का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर खोलेगा तो 4x² प्लस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2 गुणा 2x गुणा 2 बराबर हो जाएगा 340, यानी कि a² प्लस के b² प्लस का 2ab, तो 4x² प्लस के 4x² प्लस के 4, 2 दूनी 4 दूनी 8x बराबर 340। तो यहाँ से आपका 4x² होगा 8x² प्लस के 4 प्लस के 8x बराबर हो जाएगा 340। यहाँ से 4 कॉमन लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 प्लस के 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा 340। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, तो 2x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 85। अब इस 85 को इधर ले आओ, 2x² प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस के 85 = 0, तो 2x प्लस के 2x 85 में से 1 जाएगा तो माइनस के 84 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो 2, तो x² प्लस के x माइनस के 2 चौका 2 दूनी 4 बराबर 0, तो 2 0 में चला जाएगा आपका, तो x² माइनस प्लस के x माइनस के 42 बराबर 0। यहाँ से फैक्टर होंगे आपके, तो 42 कैसे फैक्टर करो, जो जोड़ने या घटाने पर 1 आए। 7 × 42 और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा आपका। तो x² प्लस के 7x माइनस के 6x माइनस के 42 बराबर 0, तो x कॉमन लो, x प्लस के 7 बचा, माइनस के 6 कॉमन लो तो माइनस माइनस होंगे प्लस, 6 7 42 बराबर, देखो यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई आपकी। अब इससे आगे जो है x प्लस के 7 और x माइनस के 6 = 0, तो x प्लस 7 = 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 7 और x माइनस 6 = 0, तो x बराबर आ जाएगा आपके 6। तो पूछा क्या है, संख्याएं बतानी है, तो संख्याएं माइनस वाली लेनी नहीं है। पहली है 2x, तो 2 गुणा 6, 2 × 6 12। दूसरी आपकी 2x + 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2, तो दूसरी संख्या आएगी 4 और 2 6, यानी कि जो संख्याएं आएंगी आपकी वो 12 और 6 आएंगी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। दिया है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। तो माना चौड़ाई बराबर x
तो वो कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, 2 है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बगीचे का जो क्षेत्रफल होता है आपका, वो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन क्षेत्रफल आपको दे कितना रखा, 800 मीटर स्क्वायर। तो 800 बराबर x गुणा 2x, 2 से काटो, 2 चौक 8, 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर के 400। तो एक्स बराबर हो गया 400 अंडर रूट में। तो 400 किसका वर्ग होता है, 20 का। अब हम यहाँ से बगीचे का परिमाप निकालेंगे। जो बगीचे का परिमाप होता है, बगीचे का परिमाप आपको दे रखा है 120, लेकिन बगीचे का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जो फॉर्मूला होता है आपका वो बगीचे का होता है 2l प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई की वैल्यू क्या है 2x, चौड़ाई की क्या है x बराबर 120। तो 2x और x कितने हो गए आपके 3x बराबर 120। तो छिक्का 12, 0, 3 दूनी 6, 0, यानी कि x का मान क्या आ गया आपका 20। तो चौड़ाई बराबर निकाल दो। चौड़ाई तो होगी आपकी x बराबर 20, लंबाई होगी आपकी 2x है। तो 2 गुना 20 यानी कि 20 दूनी 40। आज हम क्वेश्चन यही खत्म करते हैं, कल आगे से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। बस ये चैप्टर अब खत्म होने पे है, इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज यही, प्लीज कमेंट करिए, आपको कोई परेशानी आ रही है कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अब किसी भी प्रकार की आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं।